नमस्कार, जनभावना टाइम्स से मैं हूँ आपके साथ पारिजात। अमरावती की सांसद नवनीत राणा की हनुमान चालीसा पाठ करने की जिद अब मुंबई से चलकर दिल्ली पहुंच गई है। नवनीत राणा ने शनिवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस में, शनिवार यानी आज सुबह कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस बार उन्होंने सही जगह पाठ किया। इस दौरान उनके पति और महाराष्ट्र के विधायक रवि राणा भी उपस्थित थे। नवनीत राणा गले में राम नाम का पटका डालकर पैदल अपने समर्थकों के साथ मंदिर पहुंची थी। वहां उन्होंने मंदिर में पहले चालीसा का पाठ किया, फिर बजरंगबली की आरती भी उतारी। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज शनिवार है, हनुमान जी का दिन है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद नवनीत राणा और उनके पति ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि राणा दंपति ने किसी के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग नहीं है राणा दंपति। ये राणा दंपति ने कहा बीजेपी के भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि आज हम महाराष्ट्र की जनता को उद्धव ठाकरे से मुक्ति दिलाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। नवनीत राणा ने कहा कि जब मैं जेल में थी हर रोज़ 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। जो 7 बार पाठ कर कोई छोटे ही बंदी महासुख हुई, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा मैं नहीं चाहती थी कोई भी निर्दोष जेल जाए, और जेल में रहकर उन्होंने रोज़ 101 हनुमान चालीसा का पाठ किया। नवनीत राणा ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना चीफ सूबे के लिए यानी कि राज्य के लिए किसी संकट से कम नहीं है। इसी संकट को दूर करने के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में लगभग 5000 साल पुराने हनुमान मंदिर में हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, ये कहा राणा दंपति ने। यही नहीं, राणा ने ठाकरे को निराशाजनक और हारा हुआ मुख्यमंत्री भी करार दिया। हम आपको बताना चाहेंगे, पिछले महीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा के बाद सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बाद में वो 5 मई को जेल से बाहर आई। इस दौरान अब वे दिल्ली पहुंची है और आज कनॉट प्लेस में हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने किया है। राणा दंपति ने पिछले महीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई कि मातोश्री के बाहर आप कैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शिव सैनिकों के प्रदर्शन के बाद इसी सिलसिले में मुंबई पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ राजद्रोह और दूसरे आरोपों के अंतर्गत FIR दर्ज कर दी और 23 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। यद्यपि बाद में मुंबई की एक विशेष अदालत ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति एवं विधायक रवि राणा को 4 मई को जमानत दे दी थी। अदालत ने कहा था कि जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक यानी कि नवनीत राणा और उनके पति इस तरह के किसी अपराध को अंजाम न दें और इस मामले से जुड़े किसी बात को लेकर मीडिया से कोई बातचीत न करें। पुलिस ने राणा दंपति की जमानत याचिका का विरोध किया और अदालत से कहा कि राणा दंपति की योजना सरकार के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र थी। उन्होंने उसको, राणा दंपति को एक योजनाबद्ध षड्यंत्रकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया। दिलचस्प बात यह है कि राणा दंपति की ओर से हनुमान चालीसा का पाठ तब किया गया जब 14 मई को महाराष्ट्र के CM की विशाल जनसभा होने वाली है। वहीं शिवसेना के वरिष्ठ नेता और उसके मुखपत्र दैनिक सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने शनिवार को आज ट्वीट करके कहा, लगता है मैदान में फिर से उतरना पड़ेगा। कुछ लोग हमारा अंदाज भूल गए हैं। जय महाराष्ट्र। आज क्रांतिकारी दिवस। राउत ने इस ट्वीट के साथ उद्धव ठाकरे को भी अपना फोटो शेयर किया। बहुत गजब का अंदाज है संजय राउत के बात करने का और ट्वीट करने का, इसके लिए वो काफ़ी फेमस है। हम बताना चाहेंगे, नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद है, विधायक रवि राणा उनके पति है। नवनीत राणा ने शादी के बाद साल 2014 में लोकसभा चुनाव में NCP के टिकट पर अमरावती सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी। नवनीत राणा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़कर जीत हासिल कर ली। इसके बाद कांग्रेस और NCP ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया। इससे पहले नवनीत राणा एक मॉडल हुआ करती थी। वे पंजाबी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम कर चुकी हैं। 2011 में यानी पहली बार इलेक्शन लड़ने से 3 साल पहले नवनीत राणा विधायक रवि राणा के साथ विवाह के बंधन में बंध गई थी और इसके कुछ समय बाद ही वे राजनीति में भी आ गई। 2014 में नवनीत ने लोकसभा चुनाव में अमरावती के अनुसूचित जाति के आरक्षण पर राष्ट्रवादी और कांग्रेस के पक्ष में
चुनाव लड़ा था, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पक्ष में चुनाव लड़ा था। बताया जाता है कि यहीं से, शिवसेना से उनका 36 का आंकड़ा शुरू हो गया था, यानी इस लड़ाई की शुरुआत उस समय की है। हालांकि इस चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली, फिर भी उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर से हिस्सा लिया और इस बार जीत हासिल कर ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में नवनीत ने शिवसेना के सांसद आनंदराव अडसूल को हराया और जीत हासिल की। इसलिए भी शिवसेना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है और उनकी हर गतिविधि पर शिवसेना की कड़ी नज़र होती है। हम भी आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।